Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Introduction to Robotics Level First. Today we discuss chapter number 6. In chapter number 6 we have discussed task number first. Task number first में हमने क्या सीखा था कि हमने हेडिंग किस तरह देनी है, ऐड हेडर हमने किस तरह वो कर देना है, हमने एड वर्ड आर्ट टेक्स्ट किस तरह करना है, एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट किस तरह करना है, हमने फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल को किस तरह चेंज करना है, हमने वर्ड आर्ट स्टाइल को किस तरह चेंज करना है, फिर हमने उसमें इंसर्ट इमेज का भी सीख लिया है। एट लास्ट हमने क्या सीखा है उसमें कि रीसाइज इमेज। अब हम मूव करते अपने टास्क नंबर सेकेंड की तरफ। टास्क नंबर फर्स्ट में हमने हेडर के हवाले से सीखा था कि हमने हेडर किस तरह देना है। अब टास्क सेकंड में हमने क्या सीखना है कि हमने सब हेडिंग किस तरह देनी है, सब हेडिंग को हमने किस तरह अपने स्क्रिप्ट में ऐड कर लेना है। नाउ ऐड सब हेडिंग, उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मेकिंग द स्प्राइट फॉलो यूर माउस। हमने ये प्रिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। क्या लिखना है हमने, मेकिंग द स्प्राइट फॉलो यूर डायरेक्शन। जिस तरह स्क्रिप्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा था, डेवलपिंग इंटरैक्टिव गेम्स, हमने ये लिखा था। अब टास्क नंबर सेकंड में हमने क्या लिखना है, मेकिंग द स्प्राइट फॉलो यूर माउस, हमने अब ये देना है। इसके लिए हमने क्या करना है, अप्लाई शेडो एंड 3D इफेक्ट टू द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट पे हमने 3D इफेक्ट भी देना है और शेडो भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, मैं अब आपको बनाना सिखा रही हूँ जिस तरह पिक्चर में भी गिवन है। टास्क फर्स्ट में क्या गिवन है कि डेवलपमेंट इंटरैक्टिव गेम। टास्क सेकंड में हमने क्या लिखना है, मेकिंग द स्प्राइट फॉलो यूर माउस। सब हेडिंग विल बी लुक लाइक दिस। सब हेडिंग किस तरह लिखनी चाहिए टास्क नंबर 2, जिस तरह ये नीचे गिवन है कि मेकिंग द स्प्राइट फॉलो यूर माउस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये 3D इफेक्ट और शेडो इफेक्ट हम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को देंगे कैसे। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताती चलूँ कि हमने ये किस तरह इस पर अप्लाई कर देना है। जिस तरह टास्क फर्स्ट के लिए कुछ हेडिंग्स थी जो हमने वो सब कुछ कर लिया कि इंसर्ट इमेज भी हमने कर लिया, रिसाइज भी कर लिया, इसी तरह अब शेडो इफेक्ट भी देना है, 3D इफेक्ट भी देना है हमने। उसके लिए पहले हमने क्या करना है कि हम शेडो इफेक्ट किस तरह देंगे। शेडो इफेक्ट हम इस तरह देंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जब वर्ड आर्ट टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने उसके बाद कहाँ पे जाना है, द शेप इफ़ेक्ट पे। शेप इफ़ेक्ट पे जाने के बाद वहाँ पे शेडो हमें नज़र आ जाएगा, हमने उस शेडो पे क्लिक कर देना है। शेडो पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। हमने अब अपनी मर्ज़ी का स्टाइल उसमें सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह आपको अभी पिक्चर में भी क्लियर नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट टेक्स्ट को क्लिक किया है। जब क्लिक कर लेंगे आप तो उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन पे आ जाए। सेकंड ऑप्शन में क्या आप लोगों ने खोला है, फॉर्मेट ऑप्शन खोला है। फॉर्मेट ऑप्शन खोलने के बाद आप लोगों का थर्ड स्टेप ये होगा कि फॉर्मेट ऑप्शन जब आप लोग खोलोगे तो उसमें आप लोग को शेप इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। शेप इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे शेप्स ओपन हो जाएंगे। उन शेप में से आप लोगों ने शेडो को सेलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, शेडो को सेलेक्ट कर लेना है। जब शेडो को सेलेक्ट कर लेंगे तो बहुत सारे ब्लॉक्स आप लोग के सामने आ जाएंगे, उनमें से अपनी मर्ज़ी का शेडो स्टाइल आप लोग सेलेक्ट कर लें। इसके बाद मूव करते हैं कि अब हमने 3D इफ़ेक्ट किस तरह देना है। शेडो इफ़ेक्ट तो हमने दे दिया, अब 3D इफ़ेक्ट के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। वर्ड आर्ट टेक्स्ट को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जो आपने राइटिंग की है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट टैब पे जाना है। जिस तरह आप लोगों ने शेडो इफ़ेक्ट में किया था, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कौन सा वो करना है, आप लोगों ने क्विक स्टाइल वो सेलेक्ट कर लेना है। क्विक स्टाइल पे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी का वो स्टाइल आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह आप लोग को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेप आप लोग का क्या है, आप लोगों ने सेलेक्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट को वो सेलेक्ट किया जो आपने राइटिंग की है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आप लोग फॉर्मेट ऑप्शन में गए। फॉर्मेट ऑप्शन
पे क्लिक करने के बाद आप लोग कहाँ पे गए, शेप इफ़ेक्ट पे। जिस तरह आप लोग शेडो इफ़ेक्ट में गए थे, शेप इफ़ेक्ट पे जाने के बाद बहुत सारे शेप्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें शेडो भी होगा, जिसमें 3D रोटेशन भी है, जिसमें सब कुछ है। तो आप लोगों ने क्या वो करना है, 3D रोटेशन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। 3D लोकेशन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे शेप्स ओपन हो जाएंगी। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का स्टाइल उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग का टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आप लोग की स्क्रीन पे भी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये टास्क नंबर 1 ये पहले वाला टास्क था, जिसमें हमने क्या लिखा था, डेवलप इंटरैक्टिव गेम्स। अब ये टास्क नंबर 2 हमारा क्या था, मेकिंग द स्प्राइट फॉलो योर माउस। ये जिसमें हमने शेडो इफ़ेक्ट को भी यूज़ किया है, 3D डायमेंशन को भी यूज़ किया है। तो रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का आया है, जो आप लोग को नज़र आ रहा है, मेकिंग द स्प्राइट फॉलो योर माउस। अब मूव करते हैं हम अपने टास्क नंबर 3 की तरफ। टास्क नंबर 3 में हमने क्या करना है, सेट पेज मार्जिन, सेट पेज ओरिएंटेशन, सेट लाइन स्पेसिंग, सेट पैराग्राफ स्पेसिंग एंड एट लास्ट एलिजेंट टेक्स्ट। हमने ये सब कुछ क्या करना है, टास्क नंबर 3 में करना है। और रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का आएगा, जिस तरह अब आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। हमारा टास्क नंबर 3 जो हम अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ इस टाइप का आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 एंड टास्क नंबर 3 में हमने ये सब कुछ, ये पेज ऑप्शन, ये पेज जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं, हमने ये पेज वाला करना है कि पेज मार्जिन हमने सेट कर देना है, पेज ओरिएंटेशन हमने सेट कर देना है, सेट लाइन स्पेसिंग करना है एंड सेट पैराग्राफ स्पेसिंग एंड एट एंड एलिजेंट टेक्स्ट हमने कर देना है। अब मूव करते हैं कि सेट पेज मार्जिन हमने किस तरह अप्लाई कर देना है। इस पे जाने से पहले हम फर्स्ट आपको ये बताते चले कि असल में पेज मार्जिन है क्या चीज़। पेज मार्जिन इज़ द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। पेज मार्जिन क्या है, असल में ये टेक्स्ट और बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एड्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की जो एड्स है और आप लोगों ने जो टेक्स्ट राइट किया है, इसके दरमियान स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेज मार्जिन कहते हैं। उस पेज मार्जिन को सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपने क्लिक लेआउट पे करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने मार्जिन पे आना है। मार्जिन पे आप लोगों ने क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। पेज ओरिएंटेशन क्या है, पेज मार्जिन क्या है। पेज मार्जिन असल में स्पेस है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो एज है और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को क्या कहते हैं, पेज मार्जिन कहते हैं। उसके लिए फर्स्ट टिप क्या है कि आप लोगों ने लेआउट पे क्लिक कर लेना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने मार्जिन पे जो सबसे टॉप पे आप लोग को नज़र आ रहा है यहाँ स्क्रीन पे भी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का स्टाइल उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। मूव करते हैं कि पेज ओरिएंटेशन हमने किस तरह सेट करना है। पेज ओरिएंटेशन असल में है क्या चीज़। पेज ओरिएंटेशन इज़ द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज़ डिस्प्लेड और प्रिंटेड। ये क्या है, असल में ये वो डायरेक्शन है इन विच अ डॉक्यूमेंट्स इज़ डिस्प्लेड और प्रिंटेड, कि जिस पे डॉक्यूमेंट्स हमारे या डिस्प्ले होते हैं या प्रिंट होते हैं। द टू टाइप्स, द बेसिक टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशंस आर पोर्ट्रेट वर्टिकल्स एंड लैंडस्केप हॉरिजेंटल। इसके दो कौन से टाइप है, एक टाइप हमारे पास पेज ओरिएंटेशन है और दूसरा क्या, पेज ओरिएंटेशन के हमारे पास दो कौन सी टाइप है, एक पोर्ट्रेट वर्टिकल है और दूसरा पोर्ट्रेट लैंडस्केप हॉरिजेंटल। आप लोगों ने अभी इसको सेट किस तरह करना है। सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे आना है, लेआउट पे आना है। जिस तरह आप लोगों ने पेज मार्जिन में किया था कि सबसे पहले आप लोग कहाँ पे आए थे, लेआउट पे आए थे, उस पर क्लिक किया था। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप लोग कहाँ पे आए थे, मार्जिन पे आए थे। मार्जिन पे जब आप लोग आ जाओ यहाँ पे, तो मार्जिन में हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ओरिएंटेशन होगा, साइज़ होगा, कॉलम होगा। तो आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, उसमें ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है। जब आप लोग ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लोगे, ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। अगर आप लोग को वर्टिकल में चाहिए तो पोर्ट्रेट पे कर ले, अगर हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो लैंडस्केप पे कर ले। यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन वो सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन वो सेलेक्ट कर रही हूँ।
इसके बाद हम मूव करते हैं कि हमने लाइन स्पेसिंग को किस तरह सेट कर देना है। लाइन स्पेसिंग असल में है क्या चीज़? लाइन स्पेसिंग इज अ स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट्स। ये लाइन स्पेसिंग क्या है? इज़ द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। क्या है कि स्पेस है बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स, कि उसमें जो लाइन्स होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके दरमियान स्पेस को हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अब इसको अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने कहाँ पे जाना है? सेकंड में हमने होम ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। होम ऑप्शन को जब हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ लाइन स्पेसिंग वो नज़र आ रही है, बहुत सारी वो। तो उसमें से हमने क्या करना है? लाइन स्पेसिंग को हमने क्लिक कर लेना है। फिर लाइन स्पेसिंग को हमने क्लिक करने के बाद एक लाइन स्पेसिंग को सेलेक्ट कर लेना है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, जिस तरह आप लोग को पिक्चर में भी क्लियर नज़र आ रहा है। इसके बाद मूव करना है हमने कि हमने पैराग्राफ स्पेसिंग को किस तरह देना है। या वहाँ हम लाइन स्पेसिंग का कर रहे थे, यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग का कर रहे हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग असल में है क्या चीज़? पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। ये क्या है कि पैराग्राफ के ऊपर और नीचे जो स्पेस है उसको हमने क्या करना है? सेट कर देना है। फॉलो द गिवन स्टेप टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग। नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है? क्लिक द पैराग्राफ। पैराग्राफ पे क्लिक कर ले, फिर वहाँ पे चले जाइए। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? थर्ड स्टेप में लेआउट में बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग के पास आ जाएंगे, उनमें से स्पेसिंग ऑप्शन पे आ जाए। स्पेसिंग ऑप्शन में वहाँ अपने पैराग्राफ स्पेसिंग को आप लोग सही कर ले, जिस तरह आप लोग को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि आपने स्टेप नंबर फर्स्ट क्या अप्लाई किया है कि जो पैराग्राफ आप लोगों ने राइट किया उस पर क्लिक किया है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग गए हो लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है? पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं कि हमने जो लास्ट स्टेप हमारा था एलिजेंट टेक्स्ट के, टेक्स्ट को हमने किस तरह एलिजेंट करना है। अब हम मूव कर रहे हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को एलिजेंट किस तरह करना है, एलिजेंट टेक्स्ट किस तरह करना है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह आप लोगों ने पैराग्राफ स्पेसिंग में किया था कि पहले आप लोगों ने क्या किया था? उस जो स्टेप आप लोगों ने लिखे, जो पैराग्राफ आप लोगों ने लिखे उसको सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी उसको सेलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे मूव करना है? आप लोगों ने होम टैब पे मूव करना है। होम टैब को क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? स्टाइल चूज़ कर लेना है और अपनी मर्ज़ी का स्टाइल उसको दे देना है। अब मैं कुछ कूल टिप्स आप लोग को बताती चलूँ। कूल टिप्स हमारे पास ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने टेक्स्ट को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन के लिए अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल+U दबा दूँ, कंट्रोल के साथ में U वाला बटन दबा दूँ, प्रेस कर लूँ, तो मेरा जो पैराग्राफ है वो फुल अंडरलाइन हो जाएगा। या अगर मैंने उसको बोल्ड करना हो, बोल्ड में लिखना हो, बोल्ड के लिए अगर डायरेक्ट में कंट्रोल+B वाला बटन वो प्रेस कर लूँ पहले, कंट्रोल फिर B, तो मेरा वो पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा।